Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is prose fourth, for God's sake hold the tongue, जिसका मतलब है भगवान के लिए अपनी ज़ुबान पर काबू रखें. Of 8th class, the Jammu and Kashmir State Board of School Education. So let's get started. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. One such common evil is backbiting. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Read the lesson and find out the evil effects. लोगों में बहुत सी बुराइयां आम हैं जो उनके जीवन पर उल्टा प्रभाव डालती हैं. ऐसे ही एक आम बुराई है चुगलीखोरी. इस पाठ में चुगलीखोरी के बुरे प्रभावों को विभिन्न धार्मिक तथा गैर धार्मिक स्रोतों द्वारा उजागर किया गया है. इस पाठ को पढ़ें तथा बुरे प्रभावों को ढूंढें. चुगलीखोरी क्या होती है? एक दूसरे की बातें करना. लोगों में बहुत सी बुराइयां होती हैं, लेकिन जो सबसे गंदी वाली बुराई लोगों में है वो है एक दूसरे की चुगली करना. तो चलिए प्रोज को स्टार्ट करते हैं. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, "Woe to every kind of scandalmonger and backbiter." हमारे हाथों की तरह हमारी ज़ुबान में भी दूसरों के प्रति अच्छा या बुरा करने की शक्ति होती है. इसलिए ये इंसानों में आम बात होती है कि वह दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. कुरान ऐसे लोगों की कड़ी आलोचना करती है जिन्हें इस प्रकार के कामों में मज़ा आता है. जैसे कि कुरान में लिखा है, लानत है हर किस्म के भला बुरा कहने वालों और चुगलीखोरों पर. स्कैंडल मॉन्गर होते हैं चुगलीखोर. चैप्टर 104 वर्स 1. In the above quoted ayat holy words, two vices are strongly condemned in the strongest term. First, scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult. Second, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. Vices होती हैं बुराइयाँ. तो यहाँ पर होली वर्स आयात में दो बुराइयों की कड़ी निंदा की गई है. पहली की गई है चुगलीखोरी की, शब्दों द्वारा किसी की बोल कर बुराई करना अथवा हाव भाव से इशारे कर कर किसी की बुराई करना. दूसरी बुराई की गई है दूसरों की पीठ पीछे उनके चरित्र में खोट निकालना, यदि जो भी कह गया है वह सच ही क्यों ना हो परंतु उद्देश्य बुरा है. Further, the Prophet Muhammad said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Reported in शाही मुस्लिम. आगे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो चुगलीखोरी में लिप्त हो उसकी समानता उस व्यक्ति से की जानी चाहिए जिसने अपने मरे हुए भाई का मांस खाया हो. Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid that he had once asked the beloved Prophet to give him a prayer for reciting. The Prophet caught hold of his hand and suggested this prayer. O Allah, I seek refuge in the from the evil of ears, eyes, heart and tongue. और हज़रत इब्न हमीद भी लिखते हैं कि उन्होंने एक बार अपने प्रिय पैगंबर से पूछा था कि वह बोलने के लिए कोई प्रार्थना बताएं. पैगंबर ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें यह प्रार्थना बोलने के लिए कहा, या अल्लाह, मैं कानों, आँखों, दिल और ज़ुबान की बुराइयों से दूर रहने के लिए आपकी शरण में आना चाहता हूँ. ये शब्द तिरमिज़ी में लिखे गए हैं. रिपोर्टेड इन तिरमिज़ी. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं लिखा जो चुगलीखोरी की निंदा करता है, बल्कि दुनिया के सारे धर्म भी उसकी निंदा करते हैं. उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा है, For we all stumble in many ways, and if anyone does the stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body.
बाइबल में लिखा है, क्योंकि हम सभी कई तरह से लड़खड़ाते हैं और यदि कोई उसमें कहीं नहीं लड़खड़ाता जो वह बोलता है तो वह संपूर्ण मानव है जो अपने पूरे तन पर काबू रख सकता है। Then the Gita says, freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice are his who is born to godlike endowments, ostentations, pride are Aries who is born to demonic endowments. Avarice होता है लालच, endowment होते हैं गुण, क्वालिटीज। गीता में लिखा गया है, डर से मुक्त, हृदय की पवित्रता, ज्ञान के अनुसरण में दृढ़ता, चुगलीखोरी की आदत से छुटकारा, सभी जीवों के लिए दया की भावना, लालच से छुटकारा उसके हैं जो देवता के जैसे गुण लेकर पैदा हुआ है, आडंबर अभिमान उसके हैं जो राक्षसी क्वालिटीज लेकर पैदा हुआ है। इसी प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, Likewise, the Guru Granth Sahib says, the slanderers carries the great burden of sins, without payment he carries load. झूठी निंदा करने वाला पापों का भारी बोझ लेकर चलता है, बिना किसी मजदूरी के वह बोझ उठाए फिरता है। Lord Buddha, in his eightfold path, says that one requires living a life based on right speech. Rabbi Simon ben Gamali once said to his servant, "Go to the market and buy me something good to eat." The servant went and bought a tongue. On another occasion, the rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." The servant went and bought a tongue once again. This time, the rabbi said to him angrily, "What does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again." भगवान बुद्ध ने अपने 8 पाथ में कहा कि व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सही बोलकर अपना जीवन व्यतीत करे। रबी साइमन बेन गमाली ने एक बार अपने नौकर से कहा, बाजार जाओ और मेरे लिए खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आओ। नौकर चला गया और जुबान खरीद लाया। एक और मौके पर राबी ने कहा, बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ ऐसा लाओ जो अच्छा ना हो। नौकर गया और एक बार फिर जुबान खरीद लाया। इस बार रबी ने उससे क्रोध में पूछा, इस बात का अर्थ क्या है? जब मैंने तुमसे कुछ अच्छा खरीद के लाने के लिए कहा तब भी तुम जुबान खरीद लाए, और जब मैंने तुमसे कुछ बुरा खरीद लाने के लिए कहा तब भी तुम जुबान खरीद लाए। The servant replied, "From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one." नौकर ने जवाब दिया, जुबान से अच्छा भी निकलता है और बुरा भी। एक अच्छी जुबान से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है, तथा एक दृष्ट जुबान से बदतर कोई और चीज़ नहीं होती। Soon after the incident, the Ravi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, "As you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another." इस घटना के तुरंत बाद रवि ने अपने शिष्यों को भोजन पर बुलाया, जहां मुलायम और सख्त दोनों प्रकार की जुबानें परोसी गई। शिष्यों ने मुलायम जुबानें खा ली और सख्त जुबानें छुए बिना छोड़ दी। इस बात को देखते हुए रबी अपने शिष्यों से कहते हैं, जैसे तुमने मुलायम जुबानों को चुना है और सख्त वाली को छोड़ दिया है, इसी तरह एक दूसरे से अपनी बातचीत में सिर्फ मुलायम जुबान का इस्तेमाल करो। In this context, a quotation by Qualis is worth mentioning. Give not the tongue to great liberty, lest it take thee prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. If vented, the word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold the tongue. इस विषय में क्वालिस का वर्णन करने योग्य है। अपनी ज़ुबान को ना दो इतनी आज़ादी, कहीं ये तुम्हें अपनी कैदी ना बना ले। एक अबोला शब्द होता है तुम्हारी मयान में रखी तलवार की तरह। बोल दिया अगर तो तुम्हारा शब्द चला जाता है किसी दूसरे के हाथ में। चाहते हो यदि कि तुम्हें माना जाए अक्लमंद, तो बनो इतने अक्लमंद कि रखो अपनी ज़ुबान बंद।
One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal, mouth-getting and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer. My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who reproach me. Be my soul humble to all as the dust. आमीन। इस प्रकार इंसानों को ये महत्वपूर्ण पाठ सदा याद रखना चाहिए ताकि हम झूठी निंदा करने और चुगलीखोरी की दुर्भावना से बचे रहें। इसके अतिरिक्त हमें इस महत्वपूर्ण प्रार्थना का भी पाठ करना चाहिए। या अल्लाह, मेरी ज़ुबान को बुराई से बचाओ और मेरे होठों को छल कपट वाली बातें करने से बचाओ। मेरी आत्मा रहे शांत उनके प्रति जो मेरी करते हैं बुराई। रहे मेरी आत्मा धूल की तरह सबके प्रति विनम्र। आमीन। तो देखा आपने इस प्रोस में कैसे हर रिलीजन में बताया गया है कि हमें एक दूसरे की चुगलीखोरी नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी इंसान की उसकी पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर इंसानों में बुराई है तो सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो दूसरों के पीठ पीछे बातें करते हैं और चुगलियाँ करते हैं। चाहे कोई अच्छी बातें भी कर रहा हो, अच्छे से किसी को समझा रहा भी होगा, तो अगला उसकी चुगली किए बिना नहीं रहता। वो सोचता है कि ये हमें गलत मार्ग पर ले जाने की शिक्षा दे रहा है। तो बच्चों, ये प्रोस पढ़कर आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की बातें नहीं करनी है, सबकी बात माननी है, ये सीखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ आप कभी ऐसा नहीं करोगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये प्रोस। थैंक्स फॉर